हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग एक ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उस मैथमेटिकल फंक्शन का नाम है बच्चों मॉडुलस फंक्शन। जैसे अभी मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले तो वहीं पर जरूरत पड़ने वाला है। मोशन इन वेरिएबल एक्सेलरेशन में सिंपल सा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के न्यूमेरिकल में। फिर मोशन इन ए प्लेन में जरूरत पड़ेगा, वर्क पावर एनर्जी है, फिर वेव्स चैप्टर है। वेव्स चैप्टर का तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं अगर हमको नॉलेज इसका ना रहे तो। पता ही नहीं चलेगा जो एक्सप्रेशन डिराइव करके लाए हैं उसमें लहर जो है वेव्स इधर चल रहा है कि इधर चल रहा है। ये मॉडुलस फंक्शन हमको उस जो इक्वेशन आता है उसको ना देखने में मदद करता है, विजुलाइज करने में, फिजिक्स जो बोलता हूँ ना कि दिखाई देता है, उसमें हेल्प करता है बच्चों। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले एक सवाल देख लेते हैं कि कहाँ ज़रूरत पड़ता है फिजिक्स में, ठीक, सबसे पहले। उसके बाद मैं आप लोग को बताना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि ये देखो, ए बर्ड फ्लाई इन एयर सच दैट इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाई v इक्वल टू, देख रहे हो मॉडुलस लगा हुआ है ना, मैग्नीट्यूड। तो मॉडुलस ऑफ t-1, t टाइम है, पूछता है विच ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब कौन सा ग्राफ सही है, हमको लगेगा ये फिजिक्स का सवाल है कि टाइम बढ़ रहा होगा तो वेलोसिटी कैसे बढ़ रहा है। नहीं, 99.9% ऑफ द ग्राफिकल क्वेश्चन में बच्चों वो फिजिक्स का सवाल तो होता है लेकिन वो फिजिक्स का सवाल नहीं होता है। बोलोगे ये क्या है? क्योंकि वो मैथ्स का सवाल एक्चुअली होता है, मैथमेटिकल को लिंक किया जाता है फिजिक्स के अंदर, ठीक। तो ये है। अब अगर हमको ग्राफ पता रहेगा बच्चों, पता है हम ना 2 सेकंड के अंदर टिक कर देंगे इसको धड़ाक से। अभी लिखिए मत, अब जान लीजिए कि अच्छा ऐसा सवाल होता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे एक और वेलोसिटी है क्या, t-1 दिया हुआ है। स्पीड हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि ये स्केलर वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी था उसमें हम मैग्नीट्यूड लगा दिए तो t-1 हो गया। अब हम जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम, v इक्वल टू dx बटे dt। कभी भी कोई चीज़ टाइम पे डिपेंड करता है तो या तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, इस तरह से। अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, v इंटू dt कर देंगे। अब dx है तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ठीक वही चीज़, तनी वो डिस्टेंस हमको टोटल निकालना है। ईंट पत्थर बालू सीमेंट हो, जो लेक्चर में बताते हैं आप लोग, है ना, हमको पूरा घर बनाना है। क्या करेंगे, तो ईंट पत्थर बालू सब सीमेंट को लेकर के जोड़ते चले जाएंगे, घर बन जाएगा, यानी जोड़ना है। मेरे पास छोटा सा तनी वो डिस्टेंस है, टोटल कैसे निकलेगा भैया, जोड़ो जोड़ो, dt है, टोटल जोड़ो, पता चला इंटीग्रेशन। देखिएगा ये डिस्टेंस हुआ, ये है स्पीड, क्योंकि यहीं से निकाले स्पीड क्या है, मॉडुलस ऑफ है t-1 dt। यही जो है ना हमको ज़रूरत पड़ जाता है, जहाँ पर मॉडुलस फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इसके 2 रास्ते होते हैं, एक होता है डिटेल जो 8-9 लाइन का जरूरत पड़ेगा तब जाके आंसर आता है। दूसरा है अगर ग्राफिकल नॉलेज होगा तो हम इसको आधा लाइन के अंदर बना सकते हैं। तो हमको दोनों तरीका सीखना होगा, चाहे जिस तरीका से सवाल जहाँ पूछना है पूछो, हमको दोनों चीज़ आता है। जहाँ मेरे को जो ज़रूरत लगे हम वहाँ पर उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सीखेंगे इसको, तो देखते हैं, ठीक है। क्या है मॉडुलस फंक्शन, तो वेक्टर के अंदर भी थोड़ा सा तो पढ़े हैं। मॉडुलस का मतलब बच्चों मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, वैल्यू शॉर्ट में इसको मॉड बोलते हैं। और वैल्यू जो होता है ये कैसा होता है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। वैल्यू क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज डिनोटेड बाई 2 डंटी, डंटी के अंदर जो भी रखेंगे चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, बाहर जो निकल करके आएगा ना वो हमेशा पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहीं पर हम उदाहरण ले ले, मान लो कि मॉड के अंदर रखे -3, बाहर क्या आंसर दे देगा, पॉजिटिव। मॉड के अंदर रखेंगे +3, बाहर क्या आंसर दे देगा, पॉजिटिव। सो द आउटपुट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इनपुट कुछ भी हो सकता है, देखते हैं, है ना, ये सब नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या है। अभी मैं कुछ लिखूंगा बच्चों, बस उसको लिखना है, समझ में नहीं आएगा। जब ग्राफ बनाएंगे ना तो फिर इसको हम लोग देखेंगे कि अच्छा ये कहना क्या चाह रहा था। इट इज़ गिवन बाई, इस तरह से, यानी कि y जो है वो क्या हो जाता है, मॉड x, ठीक है, इस तरह दिया। y इज अ फंक्शन ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x हो गया। बोलेंगे ये डिफाइन कैसे होता है, तो y इक्वल टू मॉड x हो गया। डिफाइन होता है कि मॉड x बराबर हो जाता है प्लस x, क्या बोल रहे हैं, मॉड x बराबर हो जाता है प्लस x, या y बराबर क्या बोल देंगे, प्लस x। व्हाट इज मॉड x, इट इज y, व्हाट इज y, इट इज मॉड x। जैसे एक बार बताए थे, याद है डिफरेंशिएशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम बोलेंगे y इक्वल टू 2 ना, सब लोग को समझ में आएगा। बोलेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, बोलेगा सर क्या बोल रहे हो,
काहे बोल रहे हो? तो दोनों का मीनिंग क्या है? सेम ही है, बस ये थोड़ा सा हिंदी जैसा लगता है, y इक्वल टू 2 समझ में आता है, ये थोड़ा हाई लेवल लगता है, f ऑफ x इक्वल टू 2 लग रहा है क्या बोल रहे हैं पता नहीं, मीनिंग क्या है दोनों सेम। तो मैं y बोलूँ चाहे मॉड x बोलूँ, क्योंकि y इक्वल टू मॉड x ऐसे है, तो मॉड x इक्वल टू प्लस एक्स हो जाएगा कब? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, और मॉड x ही माइनस x हो जाएगा जब x लेस देन 0। इसको सिर्फ लिखिए, समझ में नहीं आएगा एकदम से अभी नहीं समझ में आएगा बच्चों, लिख लीजिए, बताता हूँ। देखते हैं पहले ग्राफ। जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम देखे थे कि वैल्यूज़ पुट करके बताया था मैंने, पैराबोला का ये सब वैल्यूज़ पुट करके बताया था बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक। तो उसी तरह सबसे पहले वैल्यूज़ में पुट करते हैं, फिर क्या करेंगे, ज़िंदगी में एक ही बार हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसके बाद इस जन्म में कभी नहीं करेंगे, फिर ट्रिक लगाएंगे खटाक खटाक खटाक, ठीक है। पहले लेकिन सीखते हैं। y इक्वल टू मॉड x है, तो भाई हम करते हैं क्या, इसमें पुट करते हैं, तो लेट x इक्वल टू पुट किए 0, तो y बराबर आएगा क्या, तो y हो जाएगा मॉड ऑफ 0, क्या हो जाएगा 0, पुट करते चलते हैं। y इक्वल टू x है 1, मॉड 1 बच्चों क्या आंसर आएगा 1, तो y इक्वल टू आया 1। x इक्वल टू पुट करेंगे 2, तो मॉड 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, y इक्वल टू 2। फिर y इक्वल टू क्या है मॉड x है 3, तो 3 पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3, पुट करते जाइए कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार तो करना है ना। y इक्वल टू मॉड x, तो मॉड माइनस 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या देगा 1, यानी y इज ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। फिर y इक्वल टू क्या है -2, तो ये बाहर निकल करके आ जाएगा +2, चलो +1 कर देते हैं ना। फिर y इक्वल टू यहाँ पर है -3, इसके अंदर माइनस डालेंगे, बाहर क्या दे देगा ये +3। तो जो वैल्यूज़ ये आया है ना, उस वैल्यूज़ को हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। x0 y0, x0 y0 यहाँ हो जाएगा, x1 y1, तो x है x मेरा है 1 यहाँ 2 और ये 3, पहले पुट कर लेते हैं यहाँ, मतलब -1 -2 -3, ये है मेरा y में 1 y में 2 y में 3, ठीक। अब करते हैं x क्या है, हाँ x0 y0 तो यहाँ हो गया, x1 y1, x1 तो y1 ये जगह हो जाएगा, दोनों 2 है तो x2 तो y2 ये यहाँ हो जाएगा, x3 तो y3 ये कहाँ हो जाएगा, थोड़ा अच्छा जगह पे लगे 3 पे। फिर x -1 है, देखो x नेगेटिव है लेकिन y क्या है बच्चों पॉजिटिव 1, तो किधर जाएगा ऊपर ही जाएगा 1। फिर -2 है तो 2 है, -3 है तो ये 3 है। तो हम क्या किए, पॉइंट को पुट कर दिए। सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन अगर करें तो हम देखते हैं कि ये कैसा टाइप का शेप बन गया, ये वी टाइप का शेप बन गया है। तो हमको समझ में आ गया। तो जब भी कभी मॉड एक्स आएगा तो हम धड़ाक से ऐसे प्लॉट कर देंगे। अब जो ये आया है तो एक स्ट्रेट लाइन, इस साइड देखिए तो अलग ढलान है, अलग तरह से बना हुआ और ओरिजिन से पास कर रहा है, और इस साइड जीरो के इस साइड अगर देखते हैं तो ऐसे है भाई। तो हमने स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, एक ही पर ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, ठीक। इसी पर जितना करना कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। हम देखते हैं कि ये क्या है। ये देख y इक्वल टू है बच्चों क्या है मॉड एक्स। तो हमने देखा कि ये जो आया है वो कैसा आया है, ऐसा और ऐसा। इस साइड की अगर बात करें राइट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये 1 2 3 इस तरह से है। पीछे आप क्या बोलोगे, -1 -2 को क्या बोलोगे, x लेस देन 0। इक्वल टू 0 को अक्सर हम क्या लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव ही लेते हैं। इसीलिए क्या है हम अभी फिलहाल नहीं कंसीडर करते। पता है कि x इक्वल टू 0 भी हम राइट साइड ही ले सकते हैं। फिलहाल आप समझो कि राइट और लेफ्ट में कैसा है, नॉलेज लेने के लिए। पहले तो बोलेंगे दो भाग में है। x अगर ग्रेटर देन 0 साइड में अगर हम जब देखते हैं तो मेरा लाइन जो है स्ट्रेट लाइन किस तरह का है, वो स्ट्रेट लाइन है ऐसे, इस तरह से। और ये है क्या, y इक्वल टू सामने कोई कोएफिशिएंट तो बच्चों है नहीं 1 2 3 4 कि 2x बोलेंगे 3x बोलेंगे, नहीं, सामने क्या है कोएफिशिएंट 1, यानी हम कह सकते हैं y इक्वल टू 1x टाइप का है। तो हम जानते हैं कि भाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सिंस ये लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो भाई c क्या है मेरा 0। अब y इक्वल टू है 1 टाइम्स x, क्या है ये 1 टाइम्स x। तो इस साइड अगर देखोगे तो हमको पता चल रहा है सिर्फ x ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर प्लस क्यों ले रहे हैं, आपको पता होगा ढलान इस साइड होता है तो पॉजिटिव, अगर ढलान ऐसे होता 90 डिग्री क्या होता है नेगेटिव, यानी पता है जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो वो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y इक्वल टू +1 टाइम्स x बोल दे। क्या है बच्चों ये +1 टाइम्स x।
अब +1x हुआ तो हमको पता चला ये जो 1 है ना वो एक्चुअली क्या है, स्लोप, यानी कि m जो है ये है 1, m होता है स्लोप, स्लोप का दूसरा नाम है tan थीटा, ये भी हम लोग देख चुके हैं कि क्यों, क्या है, स्लोप m tan थीटा। अब देखो यहाँ पर, यानी कि tan थीटा जो है ना मेरा आ गया 1, भाई 1 कब होता है tan थीटा, तो बोले ये कब होता है tan, नीचे लिख देता हूँ, कब होता है ये, तो बोलेंगे tan थीटा इक्वल टू होता है ये tan 45 पर, तो हैंस थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। तो हमको समझ में आया कि अच्छा राइट साइड वाला जो इस तरह का वी में बना हुआ है वो कितना डिग्री पर इंक्लाइंड है, ये 45 डिग्री पर ये इंक्लाइंड है। और इसका राइट साइड का इक्वेशन बन क्या जाएगा, तो सिर्फ होगा y इक्वल टू प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, पॉजिटिव 1 मतलब कि ढलान बता रहा है तो भाई ऐसा है, और +1 क्योंकि y इक्वल टू मॉड एक्स में 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड है नहीं तो 1 ही है, तो +1x हो गया, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। राइट साइड का बच्चों हम लोग एकदम ठीक ठाक नॉलेज हो गया। चलिए अब हम लेफ्ट साइड का करते हैं। लेफ्ट साइड में कैसा मेरे को दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में x लेस देन 0 में, इधर में ये ग्राफ मेरे को दिख रहा है, पता है कैसा, ऐसा ये पास तो कर रहा है ओरिजिन से, स्ट्रेट लाइन है तो y इक्वल टू mx प्लस सी, ओरिजिन से पास कर रहा है तो भैया c इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या है, तो जो फंक्शन है ये पूरा जो ग्राफ हमने बनाया है इस पूरा ग्राफ का नाम है y इक्वल टू मॉड एक्स। कहीं भी आप लिख लो, यहाँ पर लिखोगे तो y इक्वल टू मॉड एक्स, यहाँ पर लिखोगे y इक्वल टू मॉड एक्स, यही x में हम चाहे पॉजिटिव पुट करते हैं तो y का वैल्यू आ जाता है, यही x में नेगेटिव पुट करते हैं तो y में आ जाता है कि कितना, तो पूरा ग्राफ का पूरा नाम जो है y इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स। एकदम ये दिमाग में रखना है बच्चों, ये जो पूरा ग्राफ का नाम क्या है, y इक्वल टू मॉड एक्स। लेकिन ये मॉड एक्स ना खुल जाता है दो भाग में, क्या हो जाता है, खुल जाता है दो भाग में। कौन कौन सा भाग, एक अलग भाग में अलग ढलान हो जाता है और एक अलग भाग में अलग ढलान हो जाता है। ब्रेकिंग पॉइंट कहां पर है, ये ब्रेकिंग पॉइंट यहां पर, यही जो है ना ये ब्रेकिंग पॉइंट है। व्हाट इज द ब्रेकिंग पॉइंट, दिस इज x इक्वल टू 0। इसी के राइट साइड कुछ और नेचर, इसी के लेफ्ट साइड कुछ और नेचर। तो बोलेंगे भाई ये जो पूरा मेरा मॉड एक्स था, मॉड एक्स दो तरह से बिहेव करता है। कैसा, जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो अनिल सर फिजिक्स टीचर ऐसा, लेकिन यार घर में अपने भाई बहन के लिए काहे का टीचर है ना, अनिल भैया हैं, हाँ, तो जो वैसी लड़ाई झगड़ा होता है जैसे आप लोग अपने भाई बहन से घर में लड़ाई झगड़ा है ना, वहाँ पर कोई टीचर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वही चीज़ है, यही आदमी एक कभी यूट्यूब पर पढ़ा रहे आप लोग ऐसे तो फिजिक्स अनिल सर नजर आ रहे, भाई घर में है तो हाँ अनिल भैया हैं, वही लड़ाई झगड़ा होना है ना, मारपीट होना है, पापा से डांट सुनना ही है तो वो सेम चीज़, ये मॉड एक्स है पूरा। दो बिहेवियर है भाई, इधर जाएगा ना तो अलग तरह से बिहेव कर रहा है, इधर जाता है तो अलग तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक, c इक्वल टू 0 पुट किए, पता चला कि ये नेगेटिव स्लोप है, यानी हम लिखेंगे क्या -1x। तो ये पता चला कि भाई ये जो m है जो कि स्लोप है ये है -1, ये क्या है होगा tan थीटा। tan थीटा नेगेटिव, तो सवाल है कि यहाँ से कितना डिग्री होगा, तो हम गोलका टेक्निक ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कि 45 डिग्री जो होता है tan 45 1, इसी का भाई बहन ठीक यहाँ पर कौन है भाई बहन, अपना घर का आदमी 135, पता है ऑल साइन tan cos, यहाँ पर tan नेगेटिव होगा क्योंकि कोई भी लाइन का ढलान हम इधर चेक करते हैं बच्चों, तो tan 135 डिग्री जो हो जाएगा नेगेटिव है ना। तो बोलेंगे tan थीटा हो गया मेरा -1, लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू -tan, डायरेक्ट कितना का वैल्यू है, तो बोलेंगे tan 135 डिग्री, हेंस थीटा बराबर आ जा रहा है कितना 135 डिग्री। और 135 कितना होता है 90 प्लस 45, यानी यहाँ से यहाँ तो ये है मेरा 90, देखो टोटल तो 135 है, टोटल 135, यहाँ से यहाँ 90 और ये वाला कितना हो जाएगा 45, तो इधर ढला हुआ है। तो हम देखें ये दोनों में अगर हम एनालिसिस करें तो बोले राइट साइड वाला का नेचर कैसा है भाई y इक्वल टू प्लस एक्स, और लेफ्ट साइड वाला का इक्वेशन का नेचर कैसा है y इक्वल टू क्या है -x, अलग बिहेवियर और ये अलग बिहेवियर। आदमी कैसा है, आदमी जो है वो एक ही आदमी है टोटल, उसका नाम क्या है मॉड एक्स। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों मॉडुलस x का फंक्शन का ब्रेकिंग v टाइप का नेचर होता है। तो क्या अब हम डेफिनेशन जो है वो हम समझ गए हैं क्या, कहाँ गया डेफिनेशन, ये क्या कह रहा था कि जो मॉड एक्स होता है, हमने देखा कि मॉड एक्स जो है ना वो x इक्वल टू 0 पर क्या होता है ब्रेकिंग पॉइंट है।
जब राइट साइड हो, राइट साइड ग्रेटर देन जीरो, उसमें इक्वल टू जीरो भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव के लिए कि जीरो और उससे आगे जाते हैं तो ये y बिकम्स प्लस एक्स, और लेफ्ट साइड आ जाते हैं तो y बिकम्स माइनस एक्स। इसमें बच्चों पूरा ऑपरेशन है, पूरा समझने की कोशिश करिए कि क्या है। अब इसी में जो है मैं बताता हूँ। तो y इक्वल टू अगर लिखा हुआ है मॉड x, तो क्या हम इसको कह सकते हैं बच्चों कि ये जो भी है x है तो x माइनस जीरो मान लो, लेट इट बी x, क्योंकि है कुछ नहीं तो x माइनस जीरो या x प्लस जीरो, जो मानना है मान लीजिए। ये ब्रेकिंग पॉइंट जो मैं बोलता हूँ ये कैसे आया, तो बोले इसके आगे हम कुछ भी रखते हैं 1 तो y इक्वल टू हो जाता है 1, ऊपर चला जाता है 2 तो 2, तो इधर भी देखें -1 पर 1, -2 पे 2, लेकिन एक ऐसा जगह है कि y सबसे मिनिमम वैल्यू ग्राफ का देखो कहाँ आ रहा है, y इक्वल टू 0। मिनिमम वैल्यू कहाँ है, y इक्वल टू 0, उसी जगह पर जो है ब्रेकिंग होता है। तो ब्रेकिंग कब हुआ, ब्रेकिंग वी टाइप का शेप का कोनिकल ब्रेकिंग जो होता है वो कहाँ होता है, कोनिकल ब्रेकिंग, कोनिकल टाइप का कहाँ होता है, तो बोले y इक्वल टू 0 कर दो, अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ होगा। तो y इक्वल टू 0 करने का मतलब हुआ कि मॉड x इक्वल टू 0, कहने का मतलब कब होगा, x इक्वल टू 0 देख लो, या इसके अंदर कुछ भी लिखा रहेगा बच्चों, हम बोल रहे हैं y 0, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज x माइनस 0 इक्वल टू 0, जो भी ये रहे उसको 0 के बराबर कर दो, जो भी यहाँ रहे उसको 0 के बराबर कर दो, तो x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 0, ये हो गया। तो हमसे पता चल जाएगा कि कहाँ पर ये ब्रेक होगा। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो प्लस x और माइनस x जो हुआ, यहाँ से एक और ट्रिक क्या बना रहे हैं, हर चीज़ का जो जो जरूरत पड़ने वाला है ना उसका मैं सेटिंग कर रहा हूँ अभी। ये जो ग्राफ है मेरा, यहीं पर सारा मेहनत हम लोग करेंगे, ठीक है। y इक्वल टू हम लोग किए प्लस x, और इस साइड क्या किए, y इक्वल टू माइनस ऑफ x। इसका मतलब जब भी मेरे पास ग्राफ रहेगा ना कि y इक्वल टू मॉड x हो, अंदर जो भी रहे राइट साइड, ब्रेकिंग पॉइंट के राइट साइड करना क्या, जो भी अंदर है उसके आगे प्लस लगा दो, और ब्रेकिंग पॉइंट की साइड जो भी अंदर है, अंदर क्या था x, उसके आगे क्या लगा दो, माइनस। मतलब यहाँ पर हम अपना पूरा राम कहानी लिख दे, मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं फिजिक्स लिंक्स चैनल पर पढ़ाता हूँ, पूरा लिखा हुआ है। तो ब्रेकिंग पॉइंट के राइट साइड क्या होगा, मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं फिजिक्स लिंक्स पर पढ़ाता हूँ, पूरा ब्रैकेट में लिखे, आगे प्लस राइट साइड क्योंकि पॉजिटिव स्लोप, और ब्रेकिंग पॉइंट के ठीक इस साइड जो होगा नेगेटिव स्लोप, तो पूरा मेरा नाम जो भी आप है राम कहानी, उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस। पता चलता है यहाँ से। अब ये सारा कॉन्सेप्ट और सारा ट्रिक जो है हमें आगे बच्चों यूज होने वाला है। अब बहुत आसान लगेगा, देखना अब लगेगा जैसे सब ठीक ठाक है। y इक्वल टू, अब हमको प्लॉट करना मॉड x माइनस 1, क्या करें, वैल्यूज एक बार पुट कर लेते हैं, पुट करिए कुछ भी, x इक्वल टू मान लीजिए 1 पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, मॉडुलस में 1 माइनस 1, आंसर आ जा रहा है बच्चों कितना, 0। फिर मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 1। फिर मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 1, ये तो वैल्यू खाली पुटिंग है, तो y इक्वल टू 2 हो गया। y इक्वल टू अब है 0, तो यहाँ 0 पुट करो, 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1, जो कि आउटपुट क्या दे देगा, आउटपुट तो पॉजिटिव ही आना है। y इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो माइनस से इतना, ये देखो ये -2, हैंस ये वाला क्या आ गया, y इक्वल टू 2, सिंपल पुटिंग है, -1 तो -2, ये जो भी ये आया, एक ऐसा जगह होता है जहाँ y 0 हो जाता है, उसके आगे जाते हैं तो y1, y2, y3 ऊपरे ऊपरे ऊपरे, फिर उसके पीछे भी जाते हैं तो y1, 2 ऊपरे ऊपरे, एक के जगह पर है। ये जो है ना मेरा, पता क्या हो गया है, ब्रेकिंग पॉइंट, कहाँ पर ब्रेक कर रहा है, अब वो वहाँ पर ब्रेक करता है जहाँ पर y 0 होता है, देख लो, पुट करें तो x इक्वल टू 1 पे y 0 है, x इक्वल टू बच्चों 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, -1 यहाँ है, -2 यहाँ है, पुट करते हैं। x इक्वल टू 1 पे 0, जब x 1 है तो y है मेरा 0, y 0 ही है। x इक्वल टू 2 जाते हैं ना, y ऊपर चला गया, 1 2, y ऊपर चला गया तो यहाँ आ गया y इक्वल टू 1। x इक्वल टू 3 पे y 2, x इक्वल टू 3 पे y कितना हो गया 2, ये 2 के सामने। -1 पे क्या है भाई 2, तो -1 पे ये है 2। जरा इसको अगर हम लोग ज्वाइन करें और बनाने का कोशिश करें ग्राफ, तो कैसा ग्राफ बनेगा, इसको ऐसे मिलाते हैं और इसको ऐसे मिलाते हैं, यानी फिर से भी शेप टाइप का ग्राफ बना है।
तो एक चीज़ तो समझ में आया, जब भी मॉड के अंदर x-1 हो या x+1 x+2 कुछ भी रहेगा ना, तो बनेगा तो ग्राफ वी टाइप का शेप ही बनेगा। सवाल है कि कैसे कैसे बनेगा, सारा वेरिएशन बच्चों हम लोग देख लेते हैं। ठीक, यहाँ से ट्रिक में क्या लगाएं, पहले इसको लिख लीजिए, यहीं पर बताता हूँ। ठीक है, ट्रिक में कैसे बनाएंगे ये देखिए। y इक्वल टू मेरे पास क्या है, मॉड x-1। बोलेंगे कि ब्रेकिंग पॉइंट जो ना, खाली बस मेरे को एक बार पता चल जाए, क्या पता चल जाए, ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट तब होता है कि भाई y सबसे छोटा कहाँ होगा, मिनिमम, तो y इक्वल टू 0 कर दो। y 0 करने का मतलब कि इसको 0, यानी कि x-1 को 0 के बराबर कर दो। बच्चों देखो x बराबर क्या आ जा रहा है, 1, यानी वो जो वी टाइप का जो शेप है ना, उसमें ब्रेकिंग पॉइंट होने वाला कहाँ, y0। इसका मतलब कहने का ये 0, ये 0 करो, x-1 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया 1, 1 पर जाके ये 0 हो जाएगा। देखो 1 पे क्या हो गया, 0। और उसके अगल बगल राइट साइड कैसा होने वाला है, तो भी इधर पता चल रहा है कि ये जो भी होगा राइट साइड ना, ये पॉजिटिव स्लोप होने वाला है, और उसके पीछे जो भी होने वाला है वो नेगेटिव स्लोप होने वाला है। क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, बोलेंगे जो ये है ना, जो ये अनिल कुमार मेरा घर जो भी कहीं है उसका क्या लगा देंगे, x-1, उसके आगे पॉजिटिव, फिर जो ये है उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा। जैसे मॉड x था तो x के पॉजिटिव इतना, जैसे डेफिनेशन 2 भाग में, क्योंकि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, एक्चुअली ढलान इधर पॉजिटिव, इधर ढलान क्या है बच्चों, नेगेटिव है। अगर आप ब्रेक करना चाहोगे ना, तो y इक्वल टू -x प्लस c भी अगर चेक करोगे तो पता चल जाएगा कि पास कहाँ से करेगा। ठीक, तो उससे हम लोग को चलो उतना मतलब बच्चों अभी नहीं है। ठीक, ये हो गया। तो ग्राफ हमको बनाने के लिए आ गया है। नेक्स्ट ये देखो, अब अगर इसका बनाना हो तो ये आप होमवर्क इसको आप बना लो आराम से, वैल्यूज पुट करके। मैं डायरेक्ट आप लोग को बताता हूँ कि y इक्वल टू अगर x+2 होगा तो हम क्या करें, तो ब्रेकिंग पॉइंट निकालते हैं डायरेक्ट कि कहाँ पर ब्रेक करेगा। तो ब्रेकिंग पॉइंट जहाँ होता है जब y इक्वल टू हो जाए 0, कहाँ हो रहा हो, x+2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू बच्चों आ रहा है क्या चीज़, -2, यानी कि x बराबर जब -2 रखेंगे ना, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0। -2 कहाँ है भाई, तो दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज 1 2 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, कहाँ है भाई, -2 पर। तो -2 पे हो रहा है 0, तो गारंटीड इधर है ऐसे और इधर हो जाएगा ऐसे। पास कहीं से करेगा भी हम वो नहीं देख रहे, बस वी टाइप का शेप होगा। इसके राइट साइड क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड क्या होगा, जो भी होगा जो अंदर में है ना उसका आगे प्लस लगा दो, पॉजिटिव स्लोप। तो y इक्वल टू जो होगा खुलेगा तब प्लस लगा देंगे ये, और इस साइड जो होगा वो हो जाएगा क्या, जो भी है अंदर में उसके आगे माइनस लगा दो, ताकि दिखता है कि y इक्वल टू -mx नेगेटिव स्लोप है। लेकिन देख मतलब वही अनिल सर का दो बिहेवियर, एगो फिजिक्स पढ़ाते एगो घर में लड़ाई झगड़ा भाई बहन से, दिमाग में ये चीज़ बैठेगा। पूरा कौन है भाई, ये पूरा आदमी है। तो पूरा ग्राफ का नाम क्या है, मॉड x+2। ये भी पूरा मॉड x+2, लेकिन उसका 2 बिहेवियर है। ब्रेकिंग पॉइंट के राइट में प्लस टाइप से हो जाता है, उसके नेगेटिव टाइप से हो जाता है। वैल्यूज पुट करके आप चेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक, अब गौर करके देखो, जब x-1 है, मॉड x था यानी x-0, तो 0 से पास करता था। x-1 किए तो देखने से लगता है क्या, -1 मतलब इधर पार करना चाहिए था। माइनस मतलब लगने लगता है कि जैसे ये नेगेटिव तरफ ग्राफ आना चाहिए, 0 से शिफ्टिंग किधर होना चाहिए, इधर। लेकिन -1 का मतलब क्या है बच्चों, x इक्वल टू 1, राइट शिफ्टिंग हो रहा है ग्राफ। वही वी टाइप का शेप ग्राफ किधर जा रहा है, राइट के तरफ। x-1 1 पर आ गया, x-2 पता है ये 2 पर चला जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि x-1 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू 1 आता है ब्रेकिंग पॉइंट। x-2 करोगे तो x इक्वल टू 2 पर ब्रेकिंग पॉइंट आएगा। x-7 करोगे तो x इक्वल टू 7 पर ब्रेकिंग आएगा। हमको ये पता चला कि x- समथिंग जब करते हैं ना, तो लगता है कि माइनस मतलब पीछे जाना चाहिए, लेकिन ये लहर चलता किधर है, आगे की ओर। तो एगो वी टाइप का शेप आगे चल रहा है, तो क्या हम समझ सकते हैं कि वेव्स, लहर किधर जाएगा, आगे की ओर जाते जाएगा। माइनस का मतलब एक चीज। अच्छा, अगर प्लस करते हैं तो लगता है देखने से x+2, ओ प्लस मतलब आगे जाएगा भाई, गलत धारणा है। x+2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2 आता है। तो ब्रेकिंग पॉइंट किधर है +2 यहाँ, लेकिन किधर घसक जाता है वो भी वाला ग्राफ, माइनस के तरफ। तो सोचो x+2 है,
तब आएगा v ब्रेकिंग पॉइंट -2 के पास, x + 7 तो -7, x + 20 -20। तो भैया ये जो v वाला ग्राफ है किधर घसकेगा, लेफ्ट की ओर। तो जब मैं वेव्स में बोलूँगा कि एक लहर इधर चल रही है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, लहर चलेगी नेगेटिव, मेरा इक्वेशन में दिखेगा पॉजिटिव। लहर चलेगी आगे, यहाँ दिखेगा x माइनस। कॉन्सेप्ट कितना देर लगा पढ़ने में समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ है। अब सिर्फ बच्चों कुछ ग्राफ है उसका प्लॉटिंग देख लेते हैं। जैसे कि y = mod x + 1 हो तब कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हमेशा पहले mod x का बनाने का कोशिश करेंगे, बाद में +1। ये mod x का मतलब पहले आप ग्राफ बना लो। mod x बनता है कहाँ, ब्रेकिंग पॉइंट है 0 पर। अब मेरा है कि mod x तो हमने बना लिया ये ग्राफ, उसमें +1 कर दो। तो जो बाहर +1 का मतलब क्या होता है, y में मान लो बच्चों ये 5 रुपया है, मान लो ये 5 रुपया है, हमने 5 रुपया का ग्राफ बना दिया। अब क्या हो गया, y = 5 रुपया तो बना दिया, +1 यानी 6 रुपया। तो देखने से नहीं लग रहा y का वैल्यू बढ़ गया। जहाँ पर आपने y बना है ना, +1 किधर कर दो, ऊपर शिफ्ट कर देंगे +1। तो ये ग्राफ जो है अभी ये था 0 पर, अब क्या करते हैं +1 का मतलब यही वाला जो ग्राफ है ना, थोड़ा सा क्या कर देना है, ऊपर घसका देना है। तो ये हो जाएगा दिस इज y = 1। ये बनाने का तरीका है। पहले mod x को बना दो। अगर अंदर मॉडुलस के अंदर माइनस प्लस है तो राइट या लेफ्ट शिफ्टिंग ऐसे पता चलता है, बाहर हो तो ऊपर प्लस या ये। ठीक, एक एक कर करके देखते जाते हैं। y = mod x - 1। सबसे पहले क्या करेंगे, y = mod x का ग्राफ आप बना लो। mod x का ग्राफ कैसा बनता है, यहाँ दिस इज x = 0 पे। लेकिन उसके बाद क्या है, y = mod x है, हमने बना लिया mod x, लेकिन -1 कर दो यानी 5 रुपया। तब 5 रुपये वाला ग्राफ तो हमने बना लिया कि 5 रुपये वाला ग्राफ यहाँ से जाता है -1। 5 रुपया में से 1 रुपया घटा दो यानी 4, यानी कि घटा दो। तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाता, वही ग्राफ -1 का मतलब y = -1 है ना, तो यानी कि नीचे घसका दो। तो नीचे ऐसे घसका करके वही v शेप जो है बच्चों क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। अब बाहर प्लस माइनस होगा, प्लस मतलब अपवर्ड शिफ्टिंग और माइनस मतलब लोअर शिफ्टिंग। ये सिंपल सा ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। कभी वेलोसिटी जो है ना mod t -1 है भाई, पक्षी इस तरह से उड़ रही है, बताओ कौन सा ग्राफ सही है, खटाक से मार देंगे। mod t -1, mod t यहाँ से होता है -1 मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे शिफ्टिंग, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना सेकंड लगेगा इसको बनाने में बताओ, हमको लगेगा। फिजिक्स का सवाल है, सवाल तो सच में फिजिक्स का है लेकिन सवाल मैथ्स का है। नेक्स्ट ये देखो, y = mod x + 1 - 2। तो जब ऐसा आता है हम सबसे पहले इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, बाद में शिफ्ट करेंगे ऊपर नीचे। y = mod x + 1, अंदर में +1 है का मतलब वो ग्राफ जा किधर रहा है भाई, किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड। प्लस का मतलब तो कितना हो जाएगा, देखो x + 1 = 0, x = -1। तो -1 पे हम v टाइप का शेप ग्राफ बना दिए। अब -2 का मतलब क्या होता है, y जहाँ पर आप बनाए हो ना, नीचे घसका दो। कितना कितना घसका दे, तो यह -1, यह -1, यह -2। वही ग्राफ कहाँ पर हम बनाए थे, हम बनाए थे -1 पर इस तरह का v टाइप का शेप बनाए थे। उसी ग्राफ को स्लिप करा दो किधर, नीचे। कितना, -2। तो इसको मिटाएंगे और -2 है यहाँ, वही ग्राफ बच्चों ऐसे कर करके देख लो, दिख रहा होगा। जहाँ पर अभी y = 0 लाइन पर था, हमने थोड़ा 2 यूनिट नीचे घसका दिया। तो ये नेचर हो गया मेरा, दिस इज x और दिस इज क्या बोल देंगे, y। सब सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। y = mod x - 1 + 2। तो y = सबसे पहले mod x - 1 किधर बनेगा ग्राफ, x = 1 हो जाएगा। तो 1 पर ये आ रहा है ब्रेकिंग मेरा, तो 1 पर हमने बना दिया। अब y = mod x - 1 + 2, जहाँ पर आपने बनाया वो अभी y = 0 है, प्लस मतलब 2 यूनिट ऊपर घसका दो। तो भाई ये है 1, ये हो जाएगा 2। कहाँ पर हम बनाए थे, अभी 1 पर बनाए थे। तो 2 यूनिट ऊपर कहाँ चला जाएगा, यहाँ। यही v टाइप का जो शेप है बन जाएगा कैसे, ऐसे। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ, समझ में आना चाहिए बच्चों। अब देखिए एक और चीज़, y = -mod x, ये क्या है। तो बोले देखिए y = जो mod x होता है ना,
इसका हमको पता है कि ये वी टाइप का शेप ग्राफ किधर बनता है, ऊपर की ओर, ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लगाओ भाई, यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या था, प्लस एक्स। तो हमको पता था कि वैल्यूज हमने पुट किया ना, तो सारा कुछ y पॉजिटिव 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 आया था, तो y इक्वल टू क्या हो गया, प्लस मॉड एक्स, प्लस मतलब ऊपर। अब मेरे पास है y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। इसका क्या मतलब होगा कि जो भी ग्राफ आपने बनाया है ऊपर y ना, y इक्वल टू नेगेटिव, भैया उसको पलट दो किधर बच्चों, नीचे। तो उसको जो भी ऊपर आपने बनाया है उसको किधर पलट देंगे, नीचे। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, ये हो जाएगा y इक्वल टू प्लस मॉड एक्स। बोले सर हमको नहीं समझ में आया, मान लीजिए क्या करेंगे, वही x का 4 वैल्यूज़ y रख करके बच्चों आपको पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है। लेकिन बार बार हम उतना कब करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब जो बता रहे हैं उसको सीखते जाना है। प्लस आगे लगे मॉड एक्स का सामने, प्लस मतलब ऊपर, y नेगेटिव, भैया सब नेगेटिव कर दो धड़ाक से। मतलब ये ना, एक आईना ले लो, आईना के ऊपर है, आईना के धड़ाक से एक मिरर इमेज करके पूरे ग्राफ को पलट दो किधर, नीचे। तो जब भी माइनस रहे तो ऐसा। जैसे ये बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे हम इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस वाला बनाएंगे हम। ठीक है, ये बनाने का आंसर बना रहा हूँ, पहले आप इसको बना लो, बाद में माइनस लगा के पलट देंगे। ये हमको बनाने आता है, कैसे बनाते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर ये v टाइप का शेप का ग्राफ बच्चों हो गया। -1 मतलब किधर, राइट साइड शिफ्ट किया। अब क्या करेंगे, आगे लगा दो माइनस। बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ ताकि ज़िंदगी में कभी दिक्कत ना हो। तो जो हमने बनाया सब ठीक, बस उसको करना क्या, उसी को पलट देना है। तो बोले एक काम करो, ये 1 पर है ऐसे भी, अब ये उल्टा भी हो जाएगा, तो उल्टा भी हो गया। देखना ना, आप जैसे फिजिक्स में जब आते जाएगा ना, वाह वाह वाह, हम लोग उड़ाते चले जाएंगे। y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस 5, तो भैया सबसे पहले y इक्वल टू प्लस मॉड एक्स प्लस 5 का ग्राफ बना दो। सब लोग से बन रहा होगा, +5 का मतलब होता है -5 बोले +5 का मतलब -5 होता है, बिल्कुल होता है। प्लस माइनस भी इधर हम ग्राफ हमने बना दिया, ये ऊपर बनाया है, हमको ज़रूरत है भैया नीचे का। नीचे का तो क्या करें, जो हमने बनाया है -5 पर, ऊपर कर दो नीचे धड़ाक से, ऐसे, दिस इज। ठीक है, ये रिजल्ट के तौर पे आप लिख सकते हो। -a का मतलब राइट शिफ्ट, प्लस मतलब राइट नहीं किधर, लेफ्ट शिफ्ट। ये मॉड एक्स हो, अगर बाहर में अकेला प्लस है हो मतलब ऊपर, माइनस मतलब बच्चों किधर, नीचे। और ये अगर मॉड एक्स के सामने माइनस लगा हुआ हो, यानी जो भी ग्राफ आप सब जो है ना ऊपर 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 बना रहे हो, तो उसको इन्वर्ट द ग्राफ, पलट दो किधर, नीचे की ओर। बहुत मदद करेगा। आप यहाँ पर वेलोसिटी ले लो, यहाँ टाइम ले लो, सब ग्राफ बना लो। फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो गया। लग रहा है अनिल सर मैथ पढ़ा रहे हैं, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। अब देखो 1-2 सेकंड बच्चों, बस देखने में जो समय लगे। वेलोसिटी है t-1 का मॉड, तो भाई ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपको पता चलो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 है बच्चों, -1 क्या पीछे जाएगा, नहीं, किधर जाएगा, राइट साइड, और सामने प्लस ही है, यानी ग्राफ ऊपर ही बनेगा t इक्वल टू 1 पर। v कहीं दिख रहा है t इक्वल टू 1 पर, t इक्वल टू 1 पर भैया ऊपर है, गलत बात। ऊपर शिफ्टिंग तो अगर अकेला कोई प्लस माइनस कुछ है नहीं, तो यानी आप अलग से बच्चों बना सकते हो। v इक्वल टू क्या है, मॉड t-1 को, यह है v और यह क्या t। t इक्वल टू 1 पर 1 ले लो और क्या हो जाएगा v, बस बन गया। अब जो ऐसा दिख रहा है उसको उठा करके टिक लगा दो, कहानी खत्म। आगे अगर +5 +6 करता तो हमको पता चलता कि किधर किधर क्या शिफ्ट करना है। ठीक है, देखिए तुरंत बन गया। ये तो बता ही चुके थे शुरू में हमको क्या ज़रूरत था। नेक्स्ट, ये न्यूमेरिकल के अंदर जरूरत पड़ेगा, हमको इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ता है बच्चों। मॉड एक्स dx -1 से लेकर के 3 तक इंटीग्रेट करना है, जैसे इंटीग्रेशन में बताए थे। सॉल्व बाय डिटेल मेथड और फिर सॉल्व बाय शॉर्ट ट्रिक मेथड। डिटेल में क्या है, हमको मॉड एक्स का जरूरत पड़ रहा है। मॉड एक्स हम जानते हैं कि भाई ग्राफ पहले बना लेते हैं, तो बोले ब्रेकिंग पॉइंट होता है x इक्वल टू 0 पर। राइट साइड में जो मॉड एक्स होता है ना, वो होता है +x ऐसे, और जो लेफ्ट साइड में होता है आगे माइनस लगा दो, ये यही y इक्वल टू, इसी मॉड एक्स का 2 बिहेवियर है। हमको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, दिस इज -1 है। देखो dx मतलब x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 3 पास जा रहे हैं। x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू कहाँ तक जा रहे हैं, 3 तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे को इंटीग्रेट करना है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाए ना हम,
तो भैया ये मॉड एक्स जैसा, खाली मॉड एक्स तो ठीक है, लेकिन हम इंटीग्रेट कैसे करें, हमको तो समझ में नहीं आता डायरेक्ट मॉड एक्स का इंटीग्रेशन। तो वो खुलता है दो भाग में, -1 से 0 तक बोलेंगे ना तुम गजब हो यार, है ना, घर में लड़ाई झगड़ा करते हो, और उसके आगे अरे यार तुम तो टीचर हो यार, फिजिक्स पढ़ाते हो, अलग अलग बिहेवियर है। तो भाई कैसा बिहेवियर, तो घर की बात कर रहे हैं तो घर का बिहेवियर का स्टडी करो। अच्छा टीचर है फिजिक्स पढ़ाता है तो फिजिक्स का स्टडी करो, कैसे पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, समझ में आता है कि नहीं आता है, मतलब अलग अलग बिहेवियर। तो -1 से 3 तक हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमको दो रास्ते से करना पड़ेगा। ठीक, तो बोलेंगे -1 से लेकर के 3 तक इस आदमी के बारे में बताओ कि कैसा आदमी ये है। बोले यार ये आदमी दो तरह से बिहेव करता है, पता है कैसे, -1 से लेकर के 0 तक लेके जाएंगे ना तो ये आदमी ना दो बिहेवियर, एक घर में है तो घर में गजब है, मॉड एक्स कैसा हो जाता है -x dx, ये आदमी ऐसा बिहेवियर करता है यहाँ से यहाँ तक में, -1 से 0 तक के बीच में, प्लस अभी और है इसका एक और बिहेवियर है, टीचर भी है, पढ़ाता भी है, फिजिक्स सुने हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 के बीच में। अगर ऐसा देखोगे ना तो यही आदमी का कैसा बिहेवियर है, +x टाइप का बिहेवियर है। तो क्या होगा ना, इस आदमी के बारे में तुम पूरा अच्छा नॉलेज ले लोगे कि टीचर जब बनता है तो कैसा फिजिक्स पढ़ाता है, और घर में भाई बहन सब लड़ाई झगड़ा करता है, मम्मी का बात मानता है कि नहीं मानता है, मम्मी को किचन में हेल्प करता है कि नहीं करता है, ये पूरा इसका यहाँ पर पता चलेगा। तब जा करके पूरा इस आदमी के बारे में जान पाओगे कि ये आदमी कैसा है। सही है, ठीक ही बोल रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ऐसा ही इंटीग्रेशन जरूरत पड़ता है बच्चों। देखिए लंबा कैसे हो जाएगा, पहले आप इसको करो, माइनस बाहर चला गया, x dx x²/2, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0। अब जितना समय लगा करके जो इंटीग्रेट जैसे करें, प्लस x dx का x²/2 इंटीग्रेशन होता है, कहाँ से कहाँ तक, तो बोलेंगे 0 से 3, तो 0 से 3 हम यहाँ लिख देते हैं, करते हैं इंटीग्रेट, लिख लीजिए, ठीक है। हाँ क्या है, तो माइनस तो रहने दें, सबसे पहले क्या पुट करेंगे, 0/2, ये हो जाएगा कितना 0 माइनस, अब हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो -1 का बच्चों होल स्क्वायर, अब बटे कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, अब x के जगह पर क्या रखेंगे 3, तो देखो 3 तिया कितना हो जाएगा 9/2, 3 का होल स्क्वायर माइनस, फिर 0 रखेंगे तो 0/2 कितना हो जाएगा 0। तो ये हो गया पूरा इंटीग्रेशन का आंसर। देखते हैं ये क्या आ रहा है, देखो ये हो जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस इधर क्या आ रहा है भाई 9/2। टोटल देखते हैं जरा, +1/2 और 9 1/2, मतलब कितना 9/2 बच्चों, 9 1 हो जाएगा 10/2, आंसर काट दोगे तो आंसर आ गया कितना 5। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन लगा ही होगा पूरा इतना इंटीग्रेट करने, कितना आंसर आ रहा है 5। ये हुआ डिटेल मेथड। इसी का हम क्या करते हैं ग्राफिकल, बस ग्राफिकल यूज करके सीधे आंसर लगाने का कोशिश करते हैं, सॉल्व बाय शॉर्ट ट्रिक बाय ग्राफ मेथड। तो होता क्या है, अब मैंने आप लोग को बताया होगा बच्चों कि 0 से मान लीजिए कि पाई sin x dx इंटीग्रेट करो, याद है डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा होगा आपने। तो 0 से पाई sin x dx जब इंटीग्रेट करते तो क्या करते थे भाई, हम क्या करते थे, ट्रिक क्या बताए थे, sin x का ग्राफ बना दो, 0 यहाँ है, ये है पाई, तो जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं ना कोई भी फंक्शन का, तो वो देता क्या है, तो बोले 0 से लेकर के पाई तक साइन का जब ग्राफ बनाए ना, आंसर +2 आता था। पता है क्या देता है, एरिया अंडर द ग्राफ देता है बच्चों। क्या देता है, 0 से पाई जो कुछ भी डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो एरिया अंडर द ग्राफ देता है। कौन सा ग्राफ है भाई, ये sin x का, तो sin x का देगा ये। तो 0 से पाई तक इंटीग्रेट किए थे ना, तो इसका आंसर आया था मेरा +2, शॉर्ट ट्रिक आपको बताए थे। उसी तरह से भाई पाई से लेकर के अगर 2 पाई तक इंटीग्रेट करोगे तब क्या देगा, तो ये आंसर दिया था -2, करके चेक करके बता चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला वीडियो में, बेसिक मैथमेटिक्स में। तो यहाँ से एक नॉलेज पता चला कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई जगह अगर कुछ छाप रहा होगा ना जगह, तो वो पॉजिटिव आंसर देता है, और उसके नीचे अगर होगा एक्स एक्सिस के, तो वो क्या आंसर देता है मेरे को नेगेटिव। हम क्या करते हैं, mod x dx का इंटीग्रेट करना है, dx dx कहाँ से जा रहा है, -1 से लेकर के 3 तक। ठीक है, क्या करें, -1 से लेकर के 3 तक mod x dx, बोले कि क्या, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसीलिए समय लग रहा है बच्चों, सीख जाओगे तो 3 से 4 सेकंड
5 सेकंड के अंदर सब टिक लगा दोगे जितना जल्दी कर पाओगे। मॉड एक्स का आप ग्राफ बना दो। मॉड एक्स का ग्राफ बनाने में हम चैंपियन हो चुके हैं। कहाँ से कहाँ तक? -1 से 3। दिस इज -1, दिस इज 3। हो गया। हमको क्या करना है, अभी देखें कि -1 पे ग्राफ कहाँ है भाई? यहाँ तक है। 3 पर देखें तो क्या है? यहाँ तक है। यानी ये जो ग्राफ इस तरह से बना हुआ है ना मॉड एक्स का, हमको -1 से लेकर के 3 तक इंटीग्रेट करना है। तो जब हम देखें कि भाई ये जगह इतना छाप रहा है, ये जगह इतना छाप रहा है, यानी कि एरिया अंडर द बच्चों क्या हो जाएगा? ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ देखें तो ये मेरे को ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ये मेरे को ट्रायंगल नज़र आ रहा है, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, जो भी आंसर देगा पॉजिटिव, जो भी आंसर देगा पॉजिटिव, नीचे रहता तो नेगेटिव। वेरीफाइड है मेरा ऑलरेडी। ठीक, करते हैं। तो ये जो एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इसका जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही आंसर आने वाला है, जो भी आंसर आएगा। बेस मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है? सब पॉजिटिव लेना है, ठीक है। कितना है? तो 0 से लेकर के 1 तक, ये 1 हो गया। हाइट कितना होगा? हाइट का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई। तो भाई x बराबर -1 पे y का क्या वैल्यू होगा? रख लो बच्चों ये वाला, है ना, रख लो। x इक्वल टू रखो -1, क्योंकि हम जानते हैं व्हाट इज मॉड x भैया, y इक्वल टू मॉड x होता है ना, फंक्शन ऐसे। x रखेंगे हम -1, आंसर आएगा 1, तो सो दिस इज 1। फिर x रखोगे 3, तो ये y कितना आएगा? रखो 3, क्या y का वैल्यू आएगा? क्या आएगा बच्चों? 3। हम आपको सिखा चुके थे कि y बराबर 3 बोलेंगे ना, सब लोग को समझ में आएगा। लेकिन अगर f ऑफ x इक्वल टू 3 बोलेंगे ना तो बड़ी दिक्कत है, जबकि दोनों क्या होता है? सेम। y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि y इक्वल टू मॉड x। तो y इक्वल टू 3 बोलो या मॉड x इक्वल टू 3 बोलो, क्योंकि पूरा ग्राफ का नाम हम सिखा चुके हैं। क्या है ये? पूरा ग्राफ एक ही आदमी है, उस आदमी का नाम है मॉड x। बस उसका बिहेवियर जो है ना अलग अलग है। वो भैया आदमी, मेरा शरीर तो यही है ना बच्चों, मेरा जैसा नाक, जैसा कान, जैसा है तो यही। बिहेवियर मेरा दोनों अलग अलग है, घर में अलग और आप लोग को पढ़ाते हुए टीचर जैसा, बस है वही शरीर सब कुछ, ठीक। शरीर वही है मॉड एक्स का, पूरा बिहेवियर अलग है। इधर प्लस हो जाता है, इधर माइनस। मॉड एक्स है, रखो x इक्वल टू -1, 1 निकल गया। रखो 3 निकल गया। करते हैं हाफ इंटू बेस, बेस है मेरा 1, हाइट कितना है भाई? 1। बेस देखो यहाँ इस ट्रायंगल में कितना है? 3, तो ये हो गया बेस हो गया मेरा 3, हाइट कितना है? 3। देख लो आंसर ऐसा ही दिख रहा है। ये हो जाएगा 1/2, ये है 3 3 9/2, एक लाइन में आंसर 1/2 प्लस 9/2, 9 1 10/2, यानी कि कितना आंसर आ गया? 5। कितना आंसर आ गया? 5। लिख लो। अब देखोगे कि ये करना कितना आसान है और ये करना कितना माथा पेची होगा। अरे यार इंटीग्रेट करो, पुट करो, कहीं प्लस माइनस गड़बड़ हो गया तो। लेकिन ट्रायंगल वाला में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में कोई भी बच्चे गलत कभी कर ही नहीं सकते। जैसा हमने ये बनाया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो अभी लेक्चर 4 लूंगा बच्चों, उसके अंदर ये वाला जरूरत पड़ने वाला है। वेलोसिटी इक्वल टू t-1 का मॉड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम में बाय डिटेल मेथड बनाते हैं। क्या है? x-1 का मॉडुलस, यानी कि x इक्वल टू 1 पे जाकर के ये ऐसा होगा। ब्रेकिंग कहाँ से कहाँ तक? तो -2 किधर आने वाला? -2 यहाँ है। कैसा है? -2। और कहाँ तक हमको जाना है? लेकर के 3 तक लेके जाना है। तो ग्राफ ऐसे। तो देखिए जो भी अंदर में होता है ना, ये ब्रेकिंग पॉइंट के राइट साइड पॉजिटिव स्लोप होता है। तो भाई जो भी है वो पॉजिटिव बिहेवियर, और इस पॉइंट की इधर जो भी वो है उसका नेगेटिव बिहेवियर, ऐसा लड़ाई झगड़ा करने वाला। अब आप लोग हमको तो देखे नहीं कि हम अपना भाई बहन से कैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, है ना। तो आपने देखा नहीं, मेरा नेगेटिव बिहेवियर हो गया ना। लड़ाई झगड़ा देखो, अरे अनिल सर भी लड़ते हैं, क्या नहीं लड़ेंगे भाई, आदमी है, क्यों नहीं लड़ेंगे। इधर पॉजिटिव बिहेवियर, अच्छा बात बताते रहता है, फिजिक्स को ऐसे करना है, ऐसे आधा लाइन में बनाओ, जल्दी बनाओ, कंपटीशन क्रैक करो, ठीक। तो ये है, तो राइट साइड लेफ्ट साइड। क्या करें हम? डिटेल है। डिटेल हम क्या बोलते हैं भाई? -2 से लेकर के 3 तक जो mod x -1 dx है ना, इस बोलेंगे इसका ब्रेकिंग पॉइंट है। कहाँ से? -1 से लेकर के 1 तक। ये ग्राफे से ही पता चलता है। तो -2 से लेकर के 1 तक जो देखोगे ना, नेगेटिव बिहेवियर है, लड़ाई झगड़ा करने वाला बिहेवियर है। सर लड़ाई भी करते हैं, है ना, खूब लड़ाई करते हैं। और जहाँ बहन को हम अपना अगर 1-2 डांट अगर लगा दिए तो पापा से हमको 5 डांट लगेगा, गारंटीड। कि डांटा कैसे, ठीक, बहुत प्यारी है। तो लड़ाई झगड़ा सच में नहीं करना चाहिए, लेकिन होता है। तो ये हो गया। फिर 1
1 से अगर 3 तक देखे ना तब पॉजिटिव बिहेवियर मेरा है वो यहाँ पर, ठीक है, टीचर है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा। तो 2 बिहेवियर हो गया। अब इसको करो इंटीग्रेट बच्चों, 8 लाइन करते रहो, 8-9 लाइन, माइनस गया बाहर या हम अंदर में ही ऐसा कर सकते हैं, -2 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या बन जाएगा, ये 1 - x dx प्लस 1 से 3 तो ये क्या है भाई, ये x - 1 dx। अब ठीक है, कल कॉमन उमन लेंगे, यही कर लेते हैं, लिख लिए। चलो क्या है इंटीग्रेशन, तो 1 × dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस x dx का इंटीग्रेशन x²/2, x के पावर 1 है ना, तो ये पूरा आया कहाँ से कहाँ तक, -2 से 1 प्लस फिर इसका इंटीग्रेशन x dx का बच्चों x²/2 माइनस dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3। सबसे पहले क्या करें, 1 रखो पूरा में, बाद में -2 रखेंगे, रखते हैं 1 रखो तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस, पूरा ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है ऐसे। फिर अब -2 यहाँ रखते हैं तो दिस इज -2, नेगेटिव है तो थोड़ा ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है। फिर माइनस x के जगह पर रखेंगे -2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो ये हो गया पूरा, ये वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया, 1 माइनस -2 पूरा। उसके आगे प्लस, अब पहले 3 पुट करेंगे यहाँ पर है ना, तो 3 × 3 = 9/2, देखो 3 × 3 = 9/2 माइनस 3 पुट कर दिए, माइनस उसके बाद 1 पुट करेंगे पूरे में, तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, फिर इसको बड़ा ब्रैकेट बंद। इसीलिए इस मेथड को जो है ना, और फिजिक्स में क्या होता है बच्चों, जब न्यूमेरिकल आता है ना तो देखो कि अक्सर ऐसे सॉल्व किया भी रहता है, चलो ठीक है इतना है, लेकिन कंपटीशन में ऐसे करेंगे, कोई करेगा सीधे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं कर देंगे धड़ाक से, लेकिन डिटेल हो तो भाई हमको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, एक में से आधा गया तो आधा, और ये क्या है पूरा यहीं पे सॉल्व कर लो बच्चों, देखिए कितना आ रहा है, -2 माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4/2, तो ये 2 दूनी 4, टोटल क्या आ रहा है ब्रैकेट के अंदर -4 बच्चों, हाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, तो ये पूरा आ गया, कर लो सॉल्व ये पूरा, तो ये पूरा तो हो गया सॉल्व, ठीक है। उसके बाद प्लस इसको भी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस देखो 3 दूनी 6/2, ये हो जाएगा 3/2, और ये माइनस ये कितना है भाई, आधा में से 1 गया तो ये आ जाएगा -आधा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +आधा, तो ये कितना बन जाएगा 3 × 4/2, काट देंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी पूरा सॉल्व होकर के कितना आ रहा है 2, तो ये हो गया +2, सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 दूनी कितना आ रहा है 8, 1 9/2 + 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 4 13/2, ये मेरा क्या आ रहा है फाइनल आंसर, ये क्या आ रहा है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, 13/2 आया है डिटेल सॉल्विंग करने के बाद। अब क्या करते हैं, देखो इतना बड़ा बना, अब इसी को क्या सर कितना शॉर्ट ट्रिक कैसे बना सकते हो सर, 13/2 ही आंसर आना चाहिए, बाई ग्राफ बाई शॉर्ट ट्रिक। देखते हैं, mod x - 1 है भैया, mod x - 1 का ग्राफ बना दो, कहाँ से पास करेगा, ये 1 से पास करेगा, बना दिया हमने, कहाँ से कहाँ तक, -2 कहीं यहाँ है क्योंकि 0 ये है, तो -2 से लेकर के 3 तक, तो 3 यहाँ है, क्या करेंगे ऐसे, क्या करेंगे ऐसे, पूरा जो है ना वो आदमी है कौन, वो है mod x - 1, तो पुट करते हैं भाई mod x - 1 में कितना पुट करें, x के जगह -2 पुट करो, तो भाई अलग कर लेते हैं, ठीक है, क्या करें -2 पुट करो, तो -2 - 1 टोटल कितना आने वाला है -3, हेंस क्या आंसर देगा 3, तो y का जो वैल्यू हो गया, y का जो वैल्यू हो गया बच्चों 3, तो ये पता चल गया 3 है। ये देखिए जरा कितना है, पुट करो यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, उसका मॉडुलस क्या आ जाएगा 2, यानी y बराबर ये हो गया 2। मेरे को दिख रहा है कि एक ये ट्रायंगल है यहाँ से यहाँ तक, और एक ये ट्रायंगल है यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन में आंसर। एरिया बराबर एरिया अंडर द ग्राफ देता है, हमको पता है ट्रायंगल बन रहा है हाफ इंटू यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो बोले 0 से 1 ये है 1, और 0 से -2 टोटल लेंथ है 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 3, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस उधर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक ही लाइन में आ जाता है, तो हाफ इंटू बेस 3 हाइट 3, इधर बेस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो 3 में से 1 चला गया, तो लेंथ कितना होगा बच्चों 2, तो ये हो गया 2, हाइट कितना है 2, तो देखो दिख रहा है
3 तिया 9/2 प्लस 2 दूनी 4/2, 9 4 कितना आ गया 13/2। तो ये बहुत आसान हो गया। तो ये रहा पूरा मॉडुलस फंक्शन। अब फिजिक्स में कभी जरूरत पड़ेगा तो ज़िंदगी में इस जन्म में तो दिक्कत होने से रहा, खटाक खटाक सब समझ में आएगा, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक, अच्छे से बच्चों पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और मन भर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग भी क्या है, ऐसा नहीं है कि बस एक ही बार पढ़े होंगे सब समझ में आ गया होगा, नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आए, रफ कॉपी उठाइए और खूब प्रैक्टिस करिए भाई इसी को 4 बार, ताकि अगला बार जब आए ना तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट धड़ाक से मार दें। ठीक, प्रैक्टिस करिएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।